हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के बीच एक फिर से प्रतियोगिता दर्पण का 11 नंबर का पाठ सार संग्रह लेकर आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से देख। इसमें हम पहले देखेंगे भारतीय संस्कृति और इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख जपालोपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। सूत पिटक बौद्ध धर्म का है। बुद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत तथा शाक्य मुनि। बुद्ध, तथागत तथा शाक्य मुनि। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का उल्लेख कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कीर्ति है? तहकीकाते हिंद अलबेरूनी की कीर्ति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्तम्बेद, एतमादुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे हिंदू मनसबदार। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। मुस्लिम किसानों को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने के लिए बंगाल में प्रजापति पार्टी का गठन किया गया, जिसका बाद में नाम कृष्ण प्रजा पार्टी रख दिया गया। इस पार्टी की स्थापना किसने की? तो फजलु हलक तथा सर अब्दुल रहीम। फजलु हलक तथा अब्दुल रहीम। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन? तो लॉर्ड वेवेल। इसके बाद 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग किस वर्ष की? तो 1913 में की मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुफ्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? तो लाहौर 1909 अधिवेशन में क्या की? तो मुफ्त और आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद हम देखेंगे सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई है? तो अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए संविधान की मांग की गई है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम किस स्थान से शुरू हुआ था? तो पवनार से हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया गया? तो शंकरन नायर इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में की गई। दिसंबर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान पार्टी की स्थापना कोलकाता में की गई। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के नाम पर संविधान की गठन की मांग की। 15 अगस्त 1947 को से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राजकुल को एक अधिराज्य। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थे? तो लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली थे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस घटना में प्रस्तुत किया गया? तो संसद के किसी भी सदन में।
संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं। फिर से इसको देखेंगे, संसद में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए क्या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद में मोती की गणना के फलस्वरूप अपने निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो बीबी गिरी। कौन सा राष्ट्रपति द्वितीय फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में मतों की गणना के फलस्वरूप अपने निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो बीबी गिरी। क्या आंतरिक आशक्ति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? आंतरिक अशांति के आधार पर तो नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कितने वेतन दिया जाता है? भारत के संचित किससे? तो भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य। संसद के सदन में सरकारी विधेयक मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। बेल्जियम एवं एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था? तो हीरे के। बेल्जियम एवं एंटवर्प नगर हीरे के व्यापार में विश्व में प्रसिद्ध था। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस। और उनको लेटा ग्रह करते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है। उसके बाद सम्मिलित रूप से नॉर्डेन के नाम से पहचाने जाने वाले देश है। तो आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। नॉर्डेन के नाम से कौन कौन से देश जाना जाता है? तो आइसलैंड जाना जाता है, नॉर्वे जाना जाता है, स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड जाना जाता है। प्रशासकीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका माप किया जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति का मेघों की दिशा एवं गति को माप किया जाता है। तो नेफोमीटर द्वारा। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में था? तो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल होने के कारण केप ऑफ द गुड होप मार्ग से जाते हैं। तो इसको लौटने में इन हवाओं से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरने पड़ते हैं? तो स्वेज नहर के मार्ग से गुजरने पड़ते हैं। इधर से जाते हैं पछुआ पवन के मार्ग से और उधर से स्वेज नहर से लौटते हैं। किस जागृत ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी को। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ते हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। पीर पंजाल उसका बूंदी पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। भारत में संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो संसद की अनुमति से ही। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक कहते हैं। भारत का सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों में 933 स्त्री। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात केरल में है। ये बहुत। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी विकास परिषद को एनडीसी बोलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का गठन कब किया गया? तो 1952 में 6 अगस्त 1952 में किया गया। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1951 ईस्वी में प्रारंभ की। 1951 में प्रारंभ की गई। भारत के आकस्मिक कोष यानी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से धन की निकासी किसकी अनुमति के आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रपति की। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन यानी इंटुक इंटुक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। इसके बाद सामान्य विज्ञान देखेंगे। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया? तो चिप ब्लेड से प्राप्त किया।
पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। मांसपेशियों से प्रभावित व्यक्ति को मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, मायोपिया। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत, मलबेरी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मलबेरी की पत्ती का प्रयोग करते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेजेशन प्रक्रिया के द्वारा। ध्रुवण किस प्रकार की तरंग का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है, एंड ट्रांसवर्स वेव इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव का गुण है। पृथ्वी के सार्वजनिक निकट तारा है? तो सूर्य है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। धातुओं के विद्युत सुचालक होने का क्या कारण है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम जो धातु होती है स्टील के बराबर होती है और भार में आधी होती है। वायुयान के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं इसमें। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। इसके बाद खेल कूद से देखेंगे, डेविस कप किसका से संबंधित है? लॉर्ड टेनिस। गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। उसके प्रगट सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। क्रिकेट में किस एक प्रकार से आउट होने का क्रेडिट बॉलर या फील्डर को नहीं दिया जाता है? तो रन आउट का क्रेडिट बॉलर या फील्डर को नहीं दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारत में किस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह ने खेलों में आजीवन योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सब करंट है। चलिए विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से विभूषित उपन्यास विश्रामपुर का संत किस लेखक की कृति है? श्री लाल शुक्ला की कृति है। नर्मदा बांध निर्माण के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी सहयोग कर रही है? तो सीमेंस कंपनी कर रही है। नर्मदा बांध को निर्माण के लिए सीमेंस कंपनी जर्मनी की है, वह सहयोग कर रही है। मेघा पाटेकर किस आंदोलन के संबंध में है? तो नर्मदा बचाओ। बीबीसी ने किस महिला को सहस्राब्दी की महानता महिला चुना है? तो श्रीमती इंदिरा। शताब्दी इसको बोलेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। बीबीसी ने किस महिला को शताब्दी की महानतम महिला चुना है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर का मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। हरिहर का मेला बिहार में हाजीपुर में लगता है। गोल्डन हॉर्स किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो इजराइल और सीरिया के बीच के विवाद का मुद्दा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी पक्षी विहार कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद शताब्दी के अंतरिम मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। सरिस्का बांध कहाँ स्थित है? तो अलवार राजस्थान में है। सरिस्का बांध कहाँ स्थित है? अलवार में है, राजस्थान में। देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। एक करंट क्वेश्चन है। तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो पंडवानी नृत्य से संबंधित है। तीजन बाई पंडवानी नृत्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ की है नृत्य। इसके बाद करंट क्वेश्चन देख रहे हैं, नामित है करंट। इसके बाद देखेंगे मैग्मा कार किस कंपनी का उत्पादन चीज़ है? तो टाटा का है। इसके बाद फिर से देखेंगे, चलिए उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कर दिया गया। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी से। चलिए इसके बाद हम द्वितीय सार संग्रह में देखते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस शासक को राज्य के निर्माण
प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने किस शासक को राज्य के अजात शत्रु? महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्य में निवार प्राप्त किया? ये क्वेश्चन, किस शासक के, कौन सा शासक उस समय था जहाँ पे जिस समय महात्मा बुद्ध ने निवार प्राप्त, तो अजात शत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत्सलाका। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नत्सलाका। सबसे पहले सिक्के नत्सलाका के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दौरा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः ईरान और यूनान के था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के सेनापति कौन था? तो सदाशिव तथा भाऊ। तीसरी लड़ाई में मराठों के सेनापति सदाशिव तथा भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया? तो इल्तुतमिश ने किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन इलाही क्या है? तो अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक पंथ है। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? क्लीमेंट एटली। हरविलास शारदा द्वारा प्रकाशित औधोनियम जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, तो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम पल्लव। भारतीय, उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के उपरांत महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार? तो बारदोली सत्याग्रह। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? महात्मा गांधी ने रॉलक एक्ट पास हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कह कर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को गुलामी नंबर 1 कह के पुकारा गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए? तो कितने हुए थे? तो 11 लोग शहीद हुए। पटना सचिवालय कांड 11 के 7 होना चाहिए, हो सकता है 11 भी हो सकता है, आप लोग इससे देख लीजिएगा। जालियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 जनता वहाँ किस प्रकार एकत्रित हुई थी? तो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी। सन 1919 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह 21 में, जिसकी वर्षगांठ इस साल मनाई जाएगी, अगले साल। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पास किया? तो ब्रिटिश संसद ने पास किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पास किया। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में की गई है। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं, वित्तीय संकट एक बार भी नहीं की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? 3 होता है, 52, 56, 60। तो 360 के 56 हो गया राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय हो गया 60, और राज्य में आंतरिक कलह होता है उसके लिए 52 हो गया। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो का प्रयोग कर सकता है, किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में अपने वीटो का प्रयोग किया था। इसके बाद हम देखेंगे भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? 52 के तहत अब तक 3 बार की गई है, और 60 के तहत एक बार भी नहीं की गई है, और 356 के तहत सबसे पहले पंजाब में की गई थी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? 1952 में आई थी लोकसभा अस्तित्व में। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति है।
इसका भारत तथा विश्व का भूगोल देखेंगे। राज्य व्यवस्था स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है, यहाँ पे लद्दाख, जो कि लद्दाख में है। दक्कन का पठार लद्दाख में है। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतर के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 60 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यानी 8 से 37, 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश, 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश और 68 7 से 97 25 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। केटू गॉडविन अस्टीन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो काराकोरम। केटू गॉडविन अस्टीन इसको बोलते हैं, काराकोरम की पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा है? तो पालघाट दर्रा है, पालघाट। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। रुद्रप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। 2001 की जनगणना के अनुसार, ये तो बहुत पुराना हो गया, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना के निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो रामतीर्थ सागर है। किस पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है? तो पलानी पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है। पलानी पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे, चलिए, भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता यानी पेड ऑफ कैपिटल होना आवश्यक है? तो 200 करोड़, यानी भारत में नए निजी बैंकों के लिए 200 करोड़ रुपया की पूंजी होना जरूरी है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास रहस्यमय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपये का रहस्य में रहना चाहिए। इसका बजट पूर्ण आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो आर्थिक समीक्षा लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1978-69 में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो WTO को कहा जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश से सर्वाधिक है? तो UK में। भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा UK में है। शेयर बाजार का प्रादुर्भाव नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो सेबी के माध्यम से। शेयर बाजार का सेबी के माध्यम से किया जाता है। महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1943 को महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। विश्व व्यापार संगठन WTO का अस्तित्व में आया 1995, 1 जनवरी 1995 से WTO अस्तित्व में आया। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के किस घटना का उपयोग होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होता है? 28। 14 दूना 28। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस को मिश्रण को ऑक्सीजन और हीलियम का पानी में अगर जब भी डुबकी लगाया जाता है तो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाते हैं। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। तांबा, सोने में तांबा मिलाई जाती है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को सम्मानित किया गया। पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से लगातार कमी से होता है। जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के प्रयोग में किया जाता है? तो क्षारीय भूमि के सुधार के प्रयोग में किया जाता है। अम्लीय मिर्चा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो चूना लाते हैं। स्टार्च को वोल्टेज में परिवर्तन करने वाले एंजाइम है
तो एंजाइम। स्टार्च को गोल्टेज में परिवर्तित एंजाइम के द्वारा किया जाता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो आग्नाशय। पैनक्रियाज की गड़बड़ी आग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह रोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। अब तक एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो एशियाई खेलों में जापान है। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जेनिफर, ये भी करेंट क्वेश्चन है। सबसे कम आयु के विंबलडन चैंपियन का पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो जिमी, एक करेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। उसके बाद खजान सिंह किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है। खजान सिंह तैराकी से है। बेटन कप, अजलन शाह कप, वेलिंगटन कप और अल्पस कप किस खेल से में दिए जाते हैं? किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई तथा प्लेटफॉर्म समरसॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो तैराकी में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल तो बेसबॉल है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसके? तो कॉर्टियन वाल्स को था। बेल्सन एंड हेजेज ट्रॉफी संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। विविध से क्वेश्चन। पद्म श्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता बलराज साहनी। पद्म श्री से प्रथम अभिनेता बलराज साहनी। इसका राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया? तो इनकलाब में काम किया। इनकलाब में फिल्म अभिनेत्री काजोल की मां का नाम है तनुजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो लेबर पार्टी। टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि यानी 93 से 45 तक पदासीन रहे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे अधिक तक रहे शासनकाल। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स ब्रिटेन की है। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायुसेना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो सभ्यता और संस्कृति का। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला चमेली देवी पुरस्कार तो मीडिया फाउंडेशन को दिया जाता है। किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता के बाद संपन्न हुए? तो नीदरलैंड में हुए थे। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। विमान पतन का मुख्यालय नई दिल्ली में। वो कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो नासिर, टिटो और नेहरू। जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मुख्य मूर्त दिया तो नासिर, टिटो और नेहरू थे। आर्मंड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज यानी AFMC किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया? तो पेनिसिलिन का। कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डॉफलिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डॉफलिन था। उसके बाद ऑस्कर एंड ल्यूसिडा नामक उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान करने वाले उपन्यास कौन है? तो पीटर कैरी ऑस्ट्रेलिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित याचिका है? तो आशा भोसले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित गायिका। एक करेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ समसामयिक घटना। करेंट क्वेश्चन को हम छाटेंगे। चलिए, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरुदेव बने हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात गुरु गोविंद सिंह बने। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो अंग्रेजों के साथ हुआ था। अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण। निजी क्षेत्र में देश का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ
स्थापित किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल कही जाती है तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी धार्मिक स्थल, मिशनरीज ऑफ मदर टेरेसा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उसका ओलिव यानी जैतून इसको बोलते हैं। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। इसके बाद ओलिव उसको बोलते हैं। भारतीय मूल के भरत जगदेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति? ये भी क्वेश्चन करंट का है। चलिए इसके बाद हम सार संग्रह थॉट देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत पिटक का। दीघ निकाय सुतक का खंडपीठ है। अशोक में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस्म। बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? तो हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। इसके बाद यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द? संस्कृत के नाटकों के पट्टाक्षेप के लिए यह यूनानी श्लोक इसको क्या बोलते हैं? यवनिका संस्कृत के नाटक के लिए में किया जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो है हरिसेन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के लेखक हरिसेन था। पाटलिपुत्र का पतन, कनौज का उत्थान गुप्त काल में किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था। दीवाने और सैन्य विभाग था। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की? तो कवि कम्बन ने की थी। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का कत्ल किस मुगल शासक ने किया? तो औरंगजेब ने किया। शिवाजी के शासन में पागा किसे कहा जाता है? तो नियमित सेना को पागा कहा जाता है। शिवाजी के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1996 में। कलकत्ता अधिवेशन 1996 में उस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। 1996 के अधिवेशन में प्रथम वंदे मातरम गाया गया। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो माणिक्य लाल वर्मा को जाता है। मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात है? तो फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग तथा दादा भाई नौरोजी। मुंबई की त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता केटी तेलंग तथा दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को जाता है। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओहुम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो नेपाल में। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में अपना अड्डा नेपाल में बनाया, हजारीबाग जेल से भागने के बाद। अभिनव भारत क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन, मिल आंदोलन उसी को बोलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमेव राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण करता है? तो कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई नहीं करता है। नोट, इसमें कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ दिलाता है तथा इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय के अंदर में उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का भेजा जाता है कितनी समय सीमा के अंदर?
तो समय सीमा के अंदर अधिक से अधिक 14 दिन और कम से कम कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? तो 1999 में जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे, 1999 में जब बीबी गिरी राष्ट्रपति तो उस समय अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ। अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने के पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति ग्रहण करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने दिलाई थी। यानी 1969 में हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें राष्ट्रपति बनने की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलाई थी। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो विवेक का प्रयोग कर अपने पसंद से किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बहुमत जुटा करके पूछ सकता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस समय अपने विवेक का प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री चुनने के लिए। इसके सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद में वरीयता क्रम क्या है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है? उनके नाम बताइए। तो 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पाँच क्या है? द्विसदनात्मक। यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। जम्मू कश्मीर में है, बिहार में है, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, द्विसदनात्मक है। इसके भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो हवा की गति को मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति। बर्फीना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नाम है, अपर वोल्टा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो स्ट्राम्बेली को कहा जाता है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी कोटोपेक्सी किस देश की है? तो इक्वाडोर की है। भारत में जिब्राल्टर रॉक कहाँ स्थित है? तो जुड़वा नगर, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील में जिब्राल्टर नहर स्थित है। हुसैन सागर झील में कौन सा स्थित है? तो जुड़वा नगर स्थित, जुड़वा नहर। हुसैन सागर में जिब्राल्टर स्थित है। यूरोप के आल्प्स, यूराल तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो भ्रांतोत्स यानी ब्लॉक्ड पर्वत है, भ्रांतीय पर्वत है, ब्लॉक्ड। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। इसका नाम क्या है? तो मैरियाना ट्रेंच। फिलीपींस द्वीप के पास मैरियाना ट्रेंच स्थित है। नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलान नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का द्योतक है? तो युवा अवस्था का द्योतक है। मौसम को प्रभावित करने वाले अधिकांश घटनाएं वायुमंडल में किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। एलिफेंटा पास किस देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है? तो श्रीलंका को अलग करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। मूल संरचनात्मक सुविधाओं का शामिल की जाती है। तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा स्वास्थ्य शिक्षा में मूल संरचनात्मक सुविधा किस में होती है? तो ऊर्जा में होती है, परिवहन में होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा में होती है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।
तो समृद्धि, पूर्ण रोजगार तथा आय और संपत्ति के असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए की जाती है। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब लगाए गए? तो 1970 के दशक के शुरुआत में लगाए गए। गरीबी हटाओ तथा न्याय के साथ समृद्धि 1970 के दशक में लगाया गया। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य है? तो चौथी पंचवर्षीय आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा उपलब्ध की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति आदि तथा उच्चतम स्तर के उपलब्ध कराने का प्रयास है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के रोजगार सृजन की किस विशाल योजना को विलय किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है इन दोनों को। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वोच्च है? तो केरल में क्या थे? केरल में सबसे ऊंचा है। चंद्रशेखर सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना का संशोधन प्रारूप तैयार करने के लिए जिस नए आयोग का गठन किया था उसके अध्यक्ष थे मोहन धारिया। पंचवर्षीय योजना को सफल करने के लिए सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यक्रम के लिए जिस बजट का प्रावधान की व्यवस्था की जाए वह क्या है? अनुपालन बजट होता है। तो परफॉर्मेंस बजट होता है। सरकारी मंत्रालय, विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तो अनुपालन बजट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कालक्रमों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कालक्रमों को जोड़ा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोड़ा है। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे, अवतोलत यानी कॉन्वेक्स यानी उत्तल और अवतल की बात कर रही है। अवतल लेंस कैसा होता है? तो अभिसारी या अपसारी? तो अभिसारी होता है। कन्वर्जेंट होता है। तो अवतल और उत्तल दोनों मिलके क्या होता है? तो अभिसारी होता है। अभिसारी लेंस होता है। उसका प्रेषित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर से के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। यानी प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने और कब की? तो 1920 ईस्वी में एडर्सन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज 1920 में एडर्सन द्वारा किया गया था। इसके बाद किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की मिश्रण होती है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की मिश्रण होती है वाटर गैस। इसके बाद हम देखेंगे एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग बुखार तथा दर्द की दवा है। इसके डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संशोधन तथा एंथ्रेक्स यानी टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का। टेकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके बाद कोलाइडी रोग से प्रभावित होने वाला अंग है? तो छोटी और बड़ी। कोलाइडी रोग से छोटी और बड़ी यहाँ आते प्रभावित होती है। उसको डॉपलिंग शब्द किसकी शब्दावली है? तो सिनक्रोनाइड तैराकी शब्दावली है। डॉपलिन तैराकी से, सिनक्रोनाइड तैराकी से। उसका तीरंदाजी में बोसाइट और तो क्वाइट शूटिंग कहाँ अंकित होता है? तो बोसाइट धनुष पर और तीरंदाजी को निशाना में मदद करने के लिए क्वाइट शूटिंग मैदान पर होता है। बोसाइट धनुष पर और तो क्वाइट शूटिंग मैदान पर होता है निशाना साधने के लिए।
IAAF किस खेलों को नियंत्रित करता है? तो एथलेटिक्स को नियंत्रित करता है। IAAF एथलेटिक्स को नियंत्रित करता है। बैडमिंटन में ड्रॉप किस स्ट्रोक को कहते हैं? तो ऐसे स्ट्रोक को जब शटल नेट के ऊपर से जाकर उसके नज़दीक की गिर जाती है तो उसे ड्रॉप। बैडमिंटन में ड्रॉप किस स्ट्रोक को कहते हैं? जब स्ट्रोक को जब शटल नेट के ऊपर से जाकर उसके नज़दीक में गिर जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं। टेनिस में लॉब का क्या अर्थ है? तो स्कोर 0। टेनिस में लॉब का मतलब होता है स्कोर 0। उसके वॉलीबॉल और साइड आउट, वॉलीबॉल में साइड आउट का क्या मतलब होता है? तो गलत सर्विस करने से सर्विस विपक्षी टीम को चली जाती है। गलत सर्विस करने से सर्विस गलत। वॉलीबॉल में साइड आउट मतलब होता है गलत जैसे सर्विस किया तो वह सर्विस विपक्षी टीम को चली जाती है। फुटबॉल में डेड बॉल क्या होता है? तो जब बॉल खेल के मैदान से बाहर चली जाती है तो उसको डेड बॉल बोलते हैं। खेल के मैदान से बाहर चली जाती है तो उसे डेड बॉल बोला जाता है फुटबॉल में बुकिंग क्या होती है? तो गलत ढंग से खेलने पर पीला कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को दी जाने वाली औपचारिक चेतावनी बुकिंग। पीला कार्ड से दी जाने वाली औपचारिक चेतावनी को फुटबॉल में बुकिंग कहते हैं। जैसे खिलाड़ी गलत ढंग से खेलता है तो उसे पीला क्या दिखाया जाता है? झंडा दिखाया जाता है तो उसे यानी मतलब उसको चेतावनी दिया जा रहा है। क्रिकेट में गुड लेंथ बॉल का मतलब क्या होता है? ऐसी गेंद जिसे खेलने से पूर्व खिलाड़ी कर्तव्यमूढ़ हो जाए कि इसे आगे बढ़कर खेले या पीछे बढ़कर खेले, उसे गुड लेंथ बॉल। यानी बैट्समैन जो है ना वो आगे बढ़ के खेलने के लिए बाध्य हो जाए, आगे बढ़ के खेले पीछे बढ़ के, उसे गुड लेंथ बॉल बोलते हैं। चलिए विविध क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन से प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो। तूतीय हिंद अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श था। लाख बख्श को कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से भी बोलते हैं। सोनल सिंह मानसिंह प्रसिद्ध नृत्यांगना है तो ओडिसी भारतनाट्यम की है। उसके बाद मोहन महापात्रा किस नृत्य के प्रथम गुरु हैं? तो ओडिसी नृत्य के प्रथम। जो फैटम किस रचनाकार का कॉमिक चरित्र है? तो ली फॉक का है। उसके बाद रचनाकार स्टैनली का मुख्य कॉमिक चरित्र क्या है? तो स्पाइडरमैन है। उसके बाद रचनाकार स्टैनली का मुख्य स्पाइडरमैन। उसके बाद स्टैनली ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है? तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उमा की तपस्या शिव पार्वती तथा बसंत प्रमाण प्रभावशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं तो नंदलाल बोस हैं। उसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो शेखर कपूर। एलिजाबेथ से शेखर कपूर। विश्व आश्चर्यों में प्राचीनतम माने जाने वाले पिरामिड किस देश की है? तो मिस्र के नील के पश्चिम में है। उसके बाद ट्रेफल नगर की लड़ाई 1805 में किस ब्रिटिश नौसेना की विजय की मृत्यु हुई? तो लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। मास्टर एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तोबई जापान की थी, 1975 में चढ़ी हुई थी। इसके बाद प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने के मक्का से मदीना जाने के लिए कौन सा संवत प्रारंभ किया? तो हिजरी संवत। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम के लेखक है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम के लेखक ऑथर कॉमन डाल है। उसके लेडी चैटलिर लॉवर किसकी कृति है? तो D.H. लॉरेंस की है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? तो गजल है। भारत रत्न श्रीमती M.S. सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रसिद्ध गायिका है? तो कर्नाटक शैली की गायिका है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र से संबंधित माने जाने वाली भारतनाट्यम नृत्य शैली का विकास किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। भारतनाट्यम तमिलनाडु। उसका लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित असम में है। बिहू असम। आंध्र केसरी के नाम से तो टी प्रकाशन को आंध्र केसरी बोला जाता है।
इसका अमृता शेरगिल ने कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो चित्रकारी के क्षेत्र में प्राप्त की। सर चॉर्ली चैलिप्स कला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे? तो फिल्म अभिनय तथा फिल्म निर्देशक के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय रहे। उसका बुकर पुरस्कार 2021 से संबंधित एक क्वेश्चन करंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे हम। चलिए इसके बाद यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह का। फिर अगले 12वें वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसे रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।